ओम गुरुसत्ताय नमः। गुरु वंदना। गुरु व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह एक दिव्य चेतना प्रवाह ईश्वर का ही एक अंश होता है। परीक्षा लेकर पास फेल करने वाले तथा पास बिठाकर पढ़ाने वाले दोनों ही शिक्षक कहे जाते हैं। चेतना का एक अंश जो अनुशासन व्यवस्था बनाता है, उसका फल देता है, वह ईश्वर है। दूसरा अंश जो अनुशासन मर्यादा सिखाता है, उसमें गति पैदा करता है, वह गुरु है। ऐसी चेतना के रूप में गुरु की वंदना करके उस अनुशासन को अपने ऊपर आरोपित करना चाहिए। उसका उपकरण बनने के लिए भाव भरा आवाहन करना चाहिए, ताकि अपनी वृत्तियाँ और शक्तियाँ उसके अनुरूप कार्य करती हुई उस सनातन गौरव की रक्षा कर सके। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं स्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेघाधरा पुष्टि गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनूभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेदान्तवेदाङ्गविद्यास्थानेभ्य एव च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् प्राणविहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवहिं वायुगगनाम्बुविनिर्मितेन। व्यासाय विष्णवे नमवे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। साधनादि पवित्रीकरणम्। मंत्र पाठ के साथ पल्लवों को सांवों या पुष्पों से सभी उपकरणों साधनों का सिंचन करें। समिधा पात्र हव्य आदि सभी का सिंचन किया जाए। भावना करें कि भाव भरे आह्वान और मंत्र शक्ति के प्रभाव से उनमें कुसंस्कारों के पलायन और सुसंस्कारों के उभार स्थापना का क्रम चल रहा है। ओम पुनातिते परिस्त्रोत गंग सोम गंग सूर्यस्य दुहिता वारिंसस्वता तना। ओम पुनन्तु महादेव जनः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तो विश्वाभूतानि जातवेदः पुनिहिमा। ओम यते पवित्रमर्चिषग्निविततमन्त्रा ब्रह्म तेन पुनात्मा। ओम पवमानः स्वधनः पवित्रेण विचर्ष्णिः यः पोतास पुनात्मा। ओम उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च मा पुनिः विश्वतः। मंगलाचरणम्। यज्ञ कर्म अथवा अन्य धर्म अनुष्ठानों को संपन्न करने वाले याजकों के आसन पर बैठते समय उनके कल्याण, उत्साह, अभिवर्धन, सुरक्षा और प्रशंसा के लिए पीले अक्षत अथवा पुष्प वर्षा की जाती है, स्वागत किया जाता है। मंत्र के साथ भावना की जाए कि इस पुण्य कर्म में भाग लेने वालों पर देव अनुग्रह बरस रहा है और देवत्व के धारण तथा निर्वाह की क्षमता का विकास हो रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिर्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षरभिर्यजनाः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। देव उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य को स्वयं भी देवत्व धारण करना होता है। देव शक्तियाँ पवित्रता
प्रिय है। उन्हें शरीर और मन से, आचरण और व्यवहार से शुद्ध मनुष्य ही प्रिय होते हैं। इसलिए यज्ञ जैसे देव प्रयोजन में संलग्न होते समय शरीर और मन को पवित्र बनाना पड़ता है। पवित्रता की भावना करनी पड़ती है। भावना करें कि हमारे भाव भरे आवाहन के नाते सूक्ष्म सत्ता हम पर पवित्रता की वृष्टि कर रही है। हम उसे धारण कर रहे हैं। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लिया जाए। मंत्रोच्चारण के बाद उस जल को सिर तथा शरीर पर छिड़क लिया जाए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा भयन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम। वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। मंत्र पूरित जल से तीनों को भाव स्नान कराया जाता है। आयोजन के अवसर पर तथा भविष्य में तीनों को अधिकाधिक समर्थ प्रमाणिक बनाने का संकल्प किया जाता है। हर मंत्र के साथ एक आचमन किया जाए। ओम अमृतोपस्त्रन्मषि स्वाहा। ओम अमृताभिधान्मषि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयतां स्वाहा। शिखा वंदनम। शिखा भारतीय धर्म की ध्वजा है जो मस्तक रूपी कीले के ऊपर हर भारतीय संस्कृति प्रेमी को फहराते रहनी पड़ती है। इसे गायत्री का प्रतीक भी माना गया है। मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र है। इसमें देव भाव ही प्रवेश करने पाए। भावना करें कि सांस्कृतिक ध्वजा को धारण करने योग्य प्रखरता तेजस्विता का विकास हो रहा है। दाहिने हाथ की उंगलियों को गीला कर शिखा स्थान पर स्पर्श करें। मंत्र बोलने के बाद शिखा में गांठ लगाएं। जिनके संयोगवश शिखा नहीं, ऐसे व्यक्ति तथा महिलाएं उस स्थान को भावनापूर्वक स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। कमर सीधी, बायां हाथ मुड़ा हुआ, हथेली चौड़ी, दाहिने हाथ की कुहनी बाएं हाथ की हथेली पर बीचों बीच, चारों उंगलियां बंद। अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से धीरे धीरे पूरी सांस खींचना, यह पूरक हुआ। सांस को भीतर रोकना। दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से बायां नथुना भी बंद कर लेना, अर्थात दोनों नथुने बंद। यह अंतः कुंभक हुआ। अंगूठा हटाकर दाहिना नथुना खोल देना, उसमें से सांस को धीरे धीरे बाहर निकलने देना, यह रेचक हुआ। इसके बाद कुछ समय सांस बाहर रोक देना चाहिए, बिना सांस के रहना चाहिए। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इन 4 क्रियाओं को करने में एक प्राणायाम पूरा होता है। यह क्रिया कठिन लगे तो दोनों हाथ गोद में रखते हुए दोनों नथुनों से सांस लेते हुए पूरक कुंभक रेचक का क्रम नीचे लिखी भावना अनुसार पूरा करें। सांस खींचने के साथ भावना करनी चाहिए कि संसार में व्याप्त प्राण शक्ति और श्रेष्ठता के तत्वों को सांस द्वारा खींच रहे हैं। सांस रोकते समय भावना करनी चाहिए कि वह प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति तथा श्रेष्ठता अपने रोम रोम में प्रवेश करके उसी में रम रही है। जैसे मिट्टी पर जल डालने से वह उसे सोख लेती है, उसी तरह शरीर और मन ने प्राणायाम की सांस जो भीतर पहुंची है उसकी समस्त श्रेष्ठता को अपने में सोख लिया है। सांस छोड़ते समय यह भावना करनी चाहिए कि जितने भी दुर्गुण अपने में थे वे सांस के साथ निकलकर बाहर चले गए। इसके उपरांत कुछ समय बिना सांस ग्रहण किए रहना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि निकलते हुए दोष दुर्गुणों को सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया गया और उनको पुनः वापस न आने देने के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। यह प्राणायाम अपने भीतर शरीर बल, मनोबल तथा आत्मबल की वृद्धि के लिए है। दोष दुर्गुणों के निवारण निष्कासन के लिए उन्हीं भावनाओं के साथ उसे करना चाहिए।
ओम भो ओम भुवः ओम स्वाहा ओम ॐ ज्ञानः ओम तापः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः। ओम न्यासः बाएं हाथ की हथेली पर जल लेना, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को इकट्ठा करना, उन एकत्रित उंगलियों को हथेली वाले जल में डुबोना। अब जहाँ जहाँ मंत्रोच्चार के संकेत हों वहाँ पहले बाईं और फिर दाहिनी ओर के क्रम से स्पर्श करते हुए हर बार में एकत्रित उंगलियां डुबोते और लगाते चलना। यह न्यास कर्म है। इसका प्रयोजन है शरीर के अतिरिक्त महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता की भावना भरना, उनकी दिव्य चेतना को जागृत करना, अनुष्ठान काल में उनके जागृत देवत्व से सारे कृत्य पूरे करना तथा इसके अंतर ही इन अवयवों को, इंद्रियों को सशक्त एवं संयत बनाए रहना। भावना करें कि इंद्रियों अंगों में मंत्र शक्ति के प्रभाव से दिव्य प्रवृत्तियों की स्थापना हो रही है। ईश्वरीय चेतना हमारे आवाहन पर वहां विराजित होकर अशुभ का प्रवेश रोकेगी, शुभ को क्रियान्वित करने की प्रखरता बढ़ाएगी। ओम वांग में आस्यस्तु मुख को, ओम नासोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णोयोर्मे श्रोतमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम उरोर्मे ओजस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनोस्तन्वामि सह संतो समस्त शरीर को। पृथ्वी पूजनम। हम जहाँ से अन्न, जल, वस्त्र, ज्ञान तथा अनेक सुविधा साधन प्राप्त करते हैं वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्य है। हमारे मन में माता के प्रति जैसी अगाध श्रद्धा होती है वैसे ही मातृभूमि के प्रति भी रहनी चाहिए और मातृ ऋण से उऋण होने के लिए अवसर ढूंढते रहना चाहिए। भावना करें कि धरती माता के पूजन के साथ उसके पुत्र होने के नाते माँ के दिव्य संस्कार हमें प्राप्त हो रहे हैं। माँ विशाल हैं, सूक्ष्म हैं। हमें भी क्षेत्र, वर्ग आदि की संकीर्णता से हटाकर विशालता, सहनशीलता, उदारता जैसे दिव्य संस्कार प्रदान कर रही है। दाहिने हाथ में अक्षत, चावल, पुष्प, जल लें, बायां हाथ नीचे लगाएं, मंत्र बोलें और पूजा वस्तुओं को पात्र में छोड़ दें। धरती माँ को हाथ से स्पर्श करके नमस्कार करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धार्यमं देवी पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। संकल्प। हर महत्वपूर्ण कर्मकांड के पूर्व संकल्प कराने की परंपरा है। उसके कारण इस प्रकार है। अपना लक्ष्य, उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, उसकी घोषणा भी की जानी चाहिए। श्रेष्ठ कार्य घोषणा पूर्वक किए जाते हैं, हीन कृत्य छिप कर करने का मन होता है। संकल्प करने से मनोबल बढ़ता है, मन के ढीलेपन के कुसंस्कार पर अंकुश लगता है। स्थूल घोषणा से सत्पुरुषों का तथा मंत्रों द्वारा घोषणा से सत शक्तियों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है। संकल्प में गोत्र का उल्लेख भी किया जाता है। गोत्र ऋषि परंपरा के होते हैं। यह बोध किया जाना चाहिए कि हम ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं, तदनुसार उनके अनुरूप कार्यों को करने का उपक्रम उन्हीं के अंतर्गत करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।